जय हिंद एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको सर्किट दिया जाता था और उसका हम क्या लिखते थे? यस, हम उसका लॉजिकल फॉर्म लिखते थे। तो देखेंगे अभी क्या करना है। एक्सप्रेस गिवन सर्किट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक। तो ये सर्किट में कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। S1 S2 S2 S3 S1 डैश। थोड़ा सा ब्राइटनेस का मैं एडजस्ट कीजिए प्लीज़, अगर आपको लगता है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सर्किट हमारे पास है, कॉम्प्लिकेटेड है ऑब्वियसली। तो देखिए ये जो सर्किट है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने आपको सिखाया था कैसे जाना है। इस तरह से आपको जाना है। यहाँ से आने के बाद यहाँ पे स्प्लिट अप हो रहा है, मीन से क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। और पैरेलल क्या दिखाता है आपका, पहले अपन देखेंगे कि स्विचेस कितने हैं, पहले वो लिखना पड़ेगा। लेट स्विच कितना है, S1 दिख रहा है, S2 डैश है, S2 डैश है, यहाँ पे भी डैश है, यहाँ पे S3 डैश है, यहाँ पे S3 मीन्स S1 S2 S3 है। तो करेंगे P दी स्विच S1, Q दी स्विच S2 and R दी स्विच S3। अब देखिए S1 S2 S3 को हमने P Q R के फॉर्म में कंसिडर कर लिया। अब सिंबॉलिक फॉर्म हमें लिखना है। Therefore symbolic form of circuit, सर्किट की स्पेलिंग आपको याद कर लेनी है। अब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म लिखते समय हमें क्या करना है, यहाँ से करंट फ्लो होगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में बता रहा था, यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद ये करंट दो दिशाओं में डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स इट गोज पैरेलल। तो यहाँ पे हमें पैरेलल के लिए और होता है, आपको पता है और, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में जाने के बाद इधर मीन्स इसके इधर क्या है, S1 है, तो मैंने S1 लिख दिया। उसके बाद कंटिन्यू गए। अब बोलिए S1 और ये दोनों और S1 एक ही लाइन में, ये दोनों और S1 एक ही लाइन में, तो इनमें क्या रिलेशन हो गया, डिसजंक्शन हो गया। और ये दोनों एक ही लाइन वाले क्या कर दिया मैंने ब्रैकेट में, S2 डैश S3, इनका रिलेशन मुझे पता है कि ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो क्या हो गया, उनमें डिसजंक्शन हो गया। इधर का पूरी साइड खत्म हो गया। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आपने करंट यहाँ से गया तो करंट दो भागों में चला गया, इधर और इधर। तो ये करंट गया है तो दो भागों में डिवाइड हुआ, तो ये मैंने एक लिख दिया, एक बाकी है उधर का, नीचे का लिखना बाकी। अब मैं ऊपर के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो यहाँ पे S1 है और ये पूरा ब्लॉक, ये दोनों सीरीज में, तो ये और ये पूरा ब्लॉक सीरीज में। तो सीरीज के लिए क्या करते हैं अपन, एंड लगाते हैं, ठीक है। अब सीरीज के आगे ये जो दोनों, इन दोनों का रिलेशन क्या है बताइए, पैरेलल है एक दूसरे को। पैरेलल होने के कारण इनको क्या किया मैंने, डिसजंक्शन दिखा दे, ये काम खत्म हो गया। अब नीचे आते हैं, नीचे इट मींस इसकी इधर वाला S1 डैश और S3 है, क्या रिलेशन है, सिर्फ दो ही है सीरीज में, तो क्या आ जाएगा, डिसजंक्शन। अभी हमें S1 S2 S3 लिखना है क्या, नहीं, वहां पे हमें S1 की जगह पे P लिखना है। चलिए फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, S1 की जगह पे P। S2 डैश है, अगर डैश आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, तो हमें क्या कंसिडर करना होता है, निगेशन। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ Q। डिसजंक्शन S3, डिसजंक्शन R, S3 के लिए क्या है, R है, ये हो गया आपका डिसजंक्शन S1 S2 यहाँ पे S2 डैश S2 डैश S2 डैश S3 डैश है, S2 डैश S2 मीन्स निगेशन ऑफ Q और S3 डैश मीन्स निगेशन ऑफ R। हो गया काम इसका। इजी है, यस इट्स वेरी इजी। अब चलिए इधर आते हैं फिर। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास S1 स्विच है, S2 भी दिख रहा है और S3 भी दिख रहा है। तो हम करेंगे लेट P दी स्विच S1, Q दी स्विच S2, यस, और R दी स्विच S3। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमें बनाना है इसका, क्या बनाना है, यस सिंबॉलिक फॉर्म। सो सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे शेड आ रहा है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म इधर बना रहा हो, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये जगह मैं रफ कर दूं। ओके, नाउ लेट्स राइट डाउन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस सर्किट हियर।
क्या है सिंबॉलिक फॉर्म? सो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा ब्लॉक, ये S2 और ये पूरा ब्लॉक एक सीरीज में, इट मीन्स एक ब्लॉक है फिर सीरीज है, एक सिंगल है फिर सीरीज है और एक ब्लॉक है। दिख रहा है आपको? ये पैरेलल में दो स्विचेस है, मीन्स S1 S2 है जो पैरेलल में है तो और आ जाएगा। फिर उसका क्या है सीरीज में, उसके साथ एक ही लाइन में क्या है S2 है तो सीरीज में मीन्स एंड S2। फिर आगे सीरीज में ब्लॉक है, ब्लॉक क्या है S3 S1 डैश, वो पैरेलल में इसलिए और। यस अभी ये हमें लिखना नहीं होता, हमें क्या लिखना होता है S1 इट मीन्स P, S2 इट मीन्स Q, S2 इट मीन्स Q, S3 इट मीन्स R, S1 डैश इट मीन्स negation of P। डन, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म। इजी है। लेट्स सी द नेक्स्ट सर्किट। ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे भी ये दो सर्किट है, क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है हमारा एक्सरसाइज 1.5 का। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो सर्किट दिए गए हैं, सेम आपको P Q R कंसिडर कर लेते हैं, तो इसके लिए सिर्फ S1 S2 है तो क्या कंसिडर करेंगे, लेट P दिस स्विच S1 एंड Q दिस स्विच S2। अब S1 S2 है, करेक्ट है, बोथ आर अवेलेबल। नाउ लेट्स सी द सर्किट। यहाँ से ये फ्लो जा रहा है और यहाँ पे पैरेलल में चला गया, तो पैरेलल के हमने यहाँ पे बना दिया, इधर एक ब्लॉक आएगा इधर एक ब्लॉक आएगा, ऊपर का ब्लॉक अब इधर आ रहा है, इधर स्प्लिट अप हो गया, इट मीन्स यही ब्लॉक में, ठीक है। अब इसको मुझे ऐसे लिख लेना पड़ेगा, यही ब्लॉक में इधर स्प्लिट अप हो गया, क्या S1 हो गया और एक ब्लॉक है, क्या वो S1 डैश S2 डैश। देखिए अगर आप यहाँ से इधर जा रहे हो, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ये दोनों तरफ जा रहा है, तो मैंने इधर का पार्ट मीन्स ऊपर का पार्ट लिख रहा हूँ, ऊपर के पार्ट में पैरेलल है तो पैरेलल क्या हो गया, डिसजंक्शन। पैरेलल में S1 अलग है और ये दोनों जोड़ी में, तो ये जोड़ी में कैसा है वो डिसजंक्शन में, कंजंक्शन में, करेक्ट है। S1 अलग, उसके और में सीरीज में S1 S2 सीरीज में, उसके और मीन्स पैरेलल में S1 S2 आर इन सीरीज, वो भी डैश है। अब ये नीचे आते हैं, इसमें इधर इट मीन्स इधर S1 S2 है, S1 और S2 है, वो क्या है सीरीज में इसलिए कंजंक्शन। अब इसको लिख लेते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, S1 इट मीन्स P डिसजंक्शन negation ऑफ P कंजंक्शन negation ऑफ Q, ड्रॉप कंप्लीट, डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q, खत्म हो गई बात भाई, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली फॉर दिस S1 S2 S3 है, तो हम यहाँ पे P Q R कंसिडर, P क्या हो गया आपका S1, Q क्या हो गया S2 और R क्या हो गया S3। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ थोड़ा सा समझदारी के लिए, मीन्स टाइम का सब सेव हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक और ये तीसरा ब्लॉक, तीनों ब्लॉक सर्किट में। तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा सीरीज, दूसरा ब्लॉक सीरीज, तीसरा ब्लॉक, खत्म बात। अब पहले ब्लॉक में क्या है S1 S2 जो पैरेलल है तो और आ जाएगा, दूसरे ब्लॉक में S2 S3 जो पैरेलल है तो डिसजंक्शन आ जाएगा, S3 S1 है तो क्या आ जाएगा, डिसजंक्शन आ जाएगा। अब S1 S2 की वैल्यू डाल देते हैं, S1 इट मीन्स P, S2 इट मीन्स Q, S2 इट मीन्स Q, S3 इट मीन्स R, S3 इट मीन्स R, S1 इट मीन्स P। हो गया भाई सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स है उनके सर्किट आपको बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू प्रिपेयर द सर्किट फॉर दैट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर स्विचिंग सर्किट्स फॉर गिवन लॉजिकल स्टेटमेंट्स। ये लॉजिकल स्टेटमेंट, इसका हमको स्विचिंग सर्किट बनाना है, देखते हैं फिर कैसे बनेगा। सो लेट, क्या लेट, वही ना P दी स्विच S1, Q दी स्विच S2, S1 S2 P और Q का हमने कंसिडर कर लिया। अभी स्विचिंग सर्किट बनाना, इट मीन्स हमको ये जो लॉजिकल स्टेटमेंट है इसके लिए हमको जैसे हमने उल्टा किया था इस तरह से हमको अभी करना है। देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं।
अगर आप देखेंगे आपके सॉल्व एग्जांपल भी अवेलेबल है, सेम आपको इस तरह के ही सर्किट करने हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे और है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, मिडल वाले से, इधर वाला अलग इधर वाला अलग। तो यहाँ से मैं सर्किट ले रहा हूँ और ये सर्किट पैरेलल हो जाएगा। क्यों पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये और है। पैरेलल होने के बाद अभी इधर का मीन्स देखिए, यहाँ से पैरेलल होने के बाद अभी ये यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ पी। तो यहाँ पे एक स्विच डाल देता हूँ मैं, ये आ गया S1 डैश, क्योंकि निगेशन ऑफ पी है तो S1 डैश आ जाएगा। फिर एक कंजंक्शन, इट मीन्स मुझे पैरेलल में नहीं जाना है, आई डोंट वांट टू गो पैरेलल। अगर पैरेलल चाहता तो मैं कैसे जाता, फिर इस तरह से स्कोर कर देता, मैं इधर S1 इधर S2 आ जाता। बट दिस इज इन सीरीज, सो मैं सीरीज में दोनों स्विच ले लूंगा। सॉरी अगर आपको कुछ सुनाई दिया होगा तो आपने उधर दो लड़के हैं जो मोटर लगा रहे हैं। अभी मोटर थोड़ा सा धोखेदायक काम होता है, तो इसलिए वो हमारे जो बाजू में है एक जन लेडीज़, तो आई तो उन्होंने बोला कि भाई वो लगा रहे, तो उन्होंने जैसे खेड़गांव में बोलते हैं उस तरह से उन्होंने बोला है। तो उसमें कोई बात नहीं है, बुरा नहीं मानना है, सॉरी। यस, अगर आपको सुनाई दिया होगा तो देन डजंट मैटर। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि पैरेलल है दोनों। तो ये ब्लॉक के लिए बात करें, अभी ये नीचे का ब्लॉक तो होगा, पैरेलल हो गए, ये ऊपर का ब्लॉक, ये नीचे का ब्लॉक ये नीचे आएगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसके इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज इन सीरीज, ये सीरीज है, कंजंक्शन इट मीन्स सीरीज। अब ये दोनों सीरीज में स्विच लगा दिया, निगेशन ऑफ पी इट मीन्स S1 डैश, क्यू इट मीन्स S2, खत्म हो गई इसके बाद। अब नीचे आते हैं, नीचे के ब्लॉक में क्या, पी इट मीन्स S1, वो भी सीरीज में, देखो कंजंक्शन है। और क्या है, निगेशन ऑफ आर, तो हमने आर तो कंसिडर नहीं किया, तो आर भी कर लेते, आर दिस स्विच S3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S3 निगेशन है डैश S1, हो गया भाई आपका सर्किट पूरा। यस, इसको ज्वाइन कर दो और यहाँ से आपने सर्किट घुमा लेना, यहाँ पे लाइट लगा दो और यहाँ से ये निगेटिव पॉजिटिव ज्वाइन कर दे, बैटरी होगी। और आपको ये फ्लो दिखाना है, बहुत सारे बच्चे ये फ्लो दिखाते नहीं है, जो फ्लो नहीं दिखाएगा उसके मार्क्स कटते हैं, मैथ्स में भी कटेंगे, फिजिक्स में भी कटेंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके इसको सर्किट बनाना होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेटमेंट। ओके, सेकंड एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे तो ये और है, मीन्स सीरीज में ये दोनों ब्लॉक लगाने हैं। तो मैंने यहाँ से ये सर्किट स्टार्ट किया, ये मैंने सीरीज कर दी, देखिए ये सीरीज हो गई दोनों। अब और के इधर यहाँ पे आएगा पूरा, और के इधर वाला नीचे आएगा सीरीज में। सीरीज है क्या पैरेलल है, पैरेलल है, सॉरी, बहुत सारे विचार एक साथ चलते इसलिए होता है। इट इज पैरेलल बिकॉज दिस इज डिसजंक्शन और है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है, 1 2 3, स्विच कितने आएंगे, 3 स्विच आएंगे। आपने स्विचेस कंसिडर कर लिए, नहीं तो कर लेते हैं। P1 क्या आ जाएगा आपका, P क्या आ जाएगा S1, Q क्या आ जाएगा S2 और R क्या आ जाएगा S3। ये ठीक तरह से आपको कंसिडर करना है। देन स्विचिंग सर्किट इज एज फॉलो, ऐसा आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है। देन स्टार्ट। अब ये तीनों स्विच 1 2 3 अगर आप देखोगे तो एंड में, इट मीन सीरीज में, तो मैं तीनों स्विचेस सीरीज में निकाल देता हूँ, स्विचेस निकाल दी, खत्म हो गई बात। ऊपर का ब्लॉक खत्म हो गया, अभी नीचे के ब्लॉक में आते हैं। नीचे के ब्लॉक में क्या करेंगे, P है, P, और यहाँ पे देखिए ये क्या गया, और ये पूरा ब्लॉक है, इसमें भी है, मीन्स ये क्या है और। तो और होने के कारण यहाँ से ये दो भागों में बढ़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा P, नीचे आ जाएगा ये ब्लॉक, जहाँ पे दो स्विच आपको करने हैं और इसका काम यहाँ पे आपको ज्वाइन कर देना है। दिख रहा है, 1 2 3 तीनों सीरीज में थे और नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ये जो दोनों है इनमें भी पैरेलल है, पैरेलल होने के कारण ये देखिए P ऊपर आ गया और ये नीचे सीरीज में दोनों आ गए। अभी इनको नाम दे देते, P इट मीन्स S1, Q इट मीन्स S2, R इट मीन्स S3। नीचे ये P इट मीन्स S1, Q इट मीन्स S2, R नेगेशन ऑफ R इट मीन्स S3 डैश। हो गया सर्किट कंप्लीट। L यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्शन, फ्लो आपको दिखाना है, सर्किट का फ्लो दिखाना ही पड़ेगा, अगर नहीं रहा तो मार्क्स कट सकते हैं। एटलीस्ट 4 जगह पे तो आपको फ्लो दिखाना है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जैसे आप लोगों को दिशा दिखती है बोर्ड पे, नॉर्थ साउथ आपका ईस्ट वेस्ट जो होगा, इस तरह से आपको ये दिशा दिखानी है। चारों दिशाओं में आप सर्किट दिखा दीजिए कि ये सर्किट ऐसा फ्लो हो रहा है। नाउ थर्ड वन, देखिए स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे, लॉजिक है। लॉजिक इट मीन्स अगर आप कोई पजल भी सॉल्व करते हो तो लॉजिक लगता है। इस तरह से ये पजल ही है और इसमें मजा आती है अगर आपको ये समझ में लग जाए। नाउ लेट्स सी थर्ड वन, P कंजंक्शन R, डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ की
negation of Q, conjunction negation of R, square bracket disjunction negation of P, conjunction negation of R. भाई बहुत बड़ा है। तो देखिए ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट का ब्लॉक अलग है और ये छोटा सा ब्लॉक अलग है, और ये दोनों कैसे ज्वाइन है, सीरीज में। तो यहाँ से मैंने सर्किट चालू किया सीरीज बनानी, सॉरी सीरीज भी नहीं, पैरेलल में, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, दे आर इन पैरेलल, पैरेलल है भाई, पैरेलल में है। पैरेलल में आने के बाद यहाँ पे भी दो ब्लॉक है जो पैरेलल है, तो यहाँ से भी मुझे दो ब्लॉक बनाने के पड़ेंगे जो पैरेलल में। अब यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से दो ब्लॉक में बढ़ गया, क्योंकि ये यहाँ पे सिंबल था। अब इसकी इधर का ये पूरा यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे सिंबल होने के कारण ये भी दोनों इसमें बढ़ गए। ठीक है, अब ये दोनों बढ़ गए बिकॉज ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे तो ऊपर आ जाएगा P का एक और R का एक स्विच, बिकॉज दे आर इन सीरीज। यहाँ पे निगेशन Q और निगेशन R का एक सीरीज में है, इसलिए सीरीज में भी एक दो स्विच मैंने लगा दिए और इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब नीचे आते हैं, क्योंकि ये तो पूरा कंप्लीट किया, पी आर आ गया, पी आर आ गया, पी आर और ये निगेशन ऑफ Q निगेशन R नीचे आ गए, विच आर इन पैरेलल, हो गया ये ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अभी और के उधर का ब्लॉक, और के नीचे आइए, यहाँ पे क्या है, दोनों सीरीज में, तो लगा तो दोनों सीरीज में लगा तो खत्म हो गई बात उनकी, और ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट। दिस इज L, दिस इज निगेटिव पॉजिटिव ज्वाइन कर दो, खत्म हो गई बात। अब आप बोलोगे सर ये आप देखिए, मैंने BSc सेकेंड ईयर तक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, दैट वाज माई फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि मैथ अगर आप लेते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना ही पड़ता है, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है साथ में, तो थोड़ा बहुत नॉलेज आ ही जाता है अगर आप 2 साल तक वो सब्जेक्ट पढ़ते हो बिहार सीनियर कॉलेज में, तो ये आइडिया आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से P क्या है S1, R क्या है S3, में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मैंने P क्या, आपको क्या कंसिडरेशन क्या है आपको करना होगा। फिर नीचे निगेशन ऑफ Q क्या आ जाएगा S2 डैश, निगेशन ऑफ R क्या आ जाएगा S3 डैश, निगेशन ऑफ P क्या आ जाएगा S1 डैश, निगेशन ऑफ R क्या आ जाएगा S3 डैश, हो गया आपका सर्किट कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अभी रही आगे की बात, तो 3 क्वेश्चन बाकी है जो हम पूरे के पूरे कल देख लेंगे, कल ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। कुछ अगर प्रॉब्लम आता है, लाइव टीचिंग कर रहा हूँ, खेड़ा गाँव है, कोई ना कोई आता रहता है, तो आपको थोड़ा सा समझदारी से प्लीज़ एडजस्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।